नेक्स्ट कम्स द मॉडल्स अबाउट मैकेनिज्म। हमने मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया कि मैकेनिज्म में बेसिकली एक्टिव साइट बहुत मैटर करती है, और फिर कुछ ऐसे मॉडल्स पेश किए गए साइंटिस्ट्स के थ्रू जिन्होंने ये साबित किया कि बेसिकली एंजाइम का काम करने का तरीका क्या होता है। दो मॉडल्स हैं जो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट देते हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल। जैसे नाम से जाहिर है, लॉक एंड की यानी एक ताला और एक उसकी चाबी। बिल्कुल उसी तरह से ये मॉडल भी एक्सप्लेन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय एमएल फिशर इन 1890. He was Emil Fisher. In 1890, he put forward this model about mechanism of enzyme action. According to him, substrate और एंजाइम का जो इंटरेक्शन है वो 100% लॉक और की के पैटर्न पर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक ताले की एक चाबी होती है, उसी तरह से एक एंजाइम का एक सबस्ट्रेट है। अब इस वक्त ताला और चाबी एक बेहतरीन एग्जाम्पल इसलिए है कि कोई भी चाबी लगाकर आप कोई ताला नहीं खोल सकते। सिर्फ एक स्पेसिफिक चाबी ही एक ताले को खोल पाती है, और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट कर देती है। जब ताला खुलता है तो यू कैन डू द थिंग्स वट एवर द रिक्वायर्ड पर्पस इज। उसी तरह यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बना है, और उसके अंदर जब उसका सबस्ट्रेट आकर स्पेसिफिकली जुड़ता है तो एंजाइम काम करके देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि लॉक कौन हुआ और की कौन हुई? कैन यू जज? यस यू कैन। यहाँ लॉक एंजाइम है और इसकी चाबी सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट आकर उसके साथ जुड़ेगा तो एंजाइम काम पे लग जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि वो फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन करके देगा। एमएल फिशर ने ये कहा कि लॉक एंड की के मुताबिक एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लॉक के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ये कोई मॉडिफिकेशन शो नहीं करती। It is not possible to modify the active site according to ML Fisher. Remember, we're talking about models. हम उनके point of view discuss कर रहे हैं. It is not possible to modify that active site before and after the enzyme action. उस हिसाब से active site एक template हुई, और template क्या होता है? A thing to be copied. किसी भी चीज का सांचा, जिस तरह का सांचा हो उसी तरह की चीज बन जाए, यानी सांचा खुद को कभी मोल्ड ना करे। बिल्कुल उसी तरह से एंजाइम की एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू एमएल फिशर एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफिकेशन शो नहीं करती, ना रिएक्शन से पहले ना रिएक्शन के बाद। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आई, दिस वाज रिजेक्टेड। उसकी रीजन थी कुछ बोगस मॉलिक्यूल्स। They can have the substrate shape, they can attach with active site and no products can be formed. एक्टिव साइट तो रिजिड स्ट्रक्चर है, उसने तो अपने सबस्ट्रेट को पहचानने के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो ही नहीं की अकॉर्डिंग टू एमएल फिशर। तो इसका मतलब है कोई सा भी बोगस मॉलिक्यूल अगर चाहे तो वो वहां जुड़ सकता है, और अगर वो जुड़ जाता है तो वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब वो एंजाइम को जाया कर देगा। सो दिस मॉडल वाज नॉट दैट मच इफेक्टिव। उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन हुई। लॉक एंड की मॉडल वाज मॉडिफाइड बाय नेक्स्ट मॉडल, लेकिन पहले हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। लॉक एंड की मॉडल, की सबस्ट्रेट है, लॉक उसका एंजाइम, और जब वो दोनों आपस में जुड़ेंगे तो लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। सबस्ट्रेट ने एंजाइम को खोला और एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहाँ ऐसे होगा, एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो मॉडिफिकेशन according to Emil Fisher. But I told you this was not that effective because of bogus molecules. लिहाजा हम इसकी मॉडिफिकेशन डिस्कस करते हैं, that was induced fit model. अक्सर 2 नंबर का सवाल आता है, लॉक एंड की मॉडल, who put forward the modification of lock and key model? तो सवाल उस वक्त ये पूछा जा रहा होता है कि लॉक एंड की मॉडल को मॉडिफाई किसने किया? जवाब होना चाहिए दैट वाज द नेक्स्ट मॉडल put forward by definitely Koshland, Daniel Koshland, 1959. So induced fit model was put forward by Daniel Koshland in 1959 in order to modify lock and key model. Koshland, he proposed that substrate and enzyme induce a change in active site. Yani a slight flexibility is there in the active site. According to him,
Active site is not a rigid structure. It shows slight flexibility, very slight flexibility in order to recognize and adjust its substrate. That's why it's not acting as a template only, it is participating in order to make ES complex. और it enables, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ता है, एक्टिव साइट में स्लाइट मॉडिफिकेशन होती है टू एडजस्ट द सबस्ट्रेट, और ये मॉडिफिकेशन एंजाइम को ज्यादा बेहतर एक्टिविटी करने के लायक बनाती है। लिहाजा एंजाइम परफेक्टली काम कर पाता है। दोनों जगहों पर फायदा होगा। एक, रिकग्नाइज करके उसे प्रॉपरली अपने साथ जोड़ने में, तो कोई सा भी मॉलिक्यूल आकर एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ पाएगा। नंबर 2, जब वो एडजस्ट हो जाएगा प्रॉपरली, तो प्रॉपर कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट कर पाएगा। लिहाजा ये हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है, ये जरूर शो होगी। Active site forms a complementary shape to the substrate, but after binding, because the word is very important, the substrate induce a change in the active site. जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो हल्की सी चेंज इंड्यूस होती है इन केस ऑफ द एक्टिव साइट, तो फिर एक्टिव साइट मुकम्मल ES कॉम्प्लेक्स बना पाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा फर्क है, ये एंडिंग शेप्स देखिए, हल्का सा फर्क है सबस्ट्रेट की शेप में एक्टिव साइट की निस्बत। Although they are complementary for each other, but slight modification is required, जो एक्टिव साइट शो करती है और यहाँ उसने शो की। तीनों जगहों पर उसने उसको एडजस्ट करने का मौका दिया। It means it is not a template only, it is actually participating in order to adjust its own substrate. That's why it is possible for it to go for ES complex. और ES complex बनते ही कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होती है तो कैटालिसिस हो जाता है। दोनों मॉडल्स को कंपेयर कर लेते हैं। अक्सर कंपैरिजन भी आता है 2 नंबर का, दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम की शेप जो एज्यूम की गई एमएल फिशर के थ्रू, वो 101% उसके सबस्ट्रेट जैसी है। लिहाजा किसी किस्म की कोई मेहनत एक्टिव साइट ने नहीं की, सबस्ट्रेट्स उसके अंदर जुड़े, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और 100% वैसा ही प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल ने चेंज दिखाई। सबस्ट्रेट की शेप 100% एक्टिव साइट की शेप जैसी नहीं है। जैसे ही सबस्ट्रेट उसमें जुड़ने लगता है तो वो चेंज इंड्यूस करता है, और जब इंड्यूस होती है चेंज तो वो फिर एक्टिव साइट को फ्लेक्सिबिलिटी शो करके उसके अंदर फिट होने में मदद करती है। यही वजह है कि जब दोबारा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एंजाइम क्योंकि अनऑल्टर्ड रहता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अब इसमें वो चेंज इंड्यूस नहीं नजर आ रही आपको, क्योंकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना के निकल चुका है, तो वो फिर अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, जिसे हम थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं। थ्योरेटिकली दोनों का डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आप साइंटिस्ट के नाम से शुरू कीजिएगा। लॉक एंड की मॉडल जो है ये एमएल फिशर ने दिया था, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल कोशलैंड ने दिया। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर था, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक ये स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, जबकि इसमें एक चेंज इंड्यूस हो सकती है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, और फिर ही ES कॉम्प्लेक्स बनता है। एंड थर्डली, लॉक एंड की मॉडल में एक्टिव साइट एक टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जबकि ओरिजिनली इट इज नॉट अ टेम्पलेट, इट एडजस्ट इटसेल्फ विद सबस्ट्रेट। इंड्यूस फिट मॉडल की एक और एग्जांपल बड़ी कॉमन सी है। जब आप कभी मार्केट में ग्लव्स परचेज करने जाते हैं, सो आई वुड यूज टू यूज अ फ्रेज दैट इज हैंड्स एंड ग्लव मॉडल। ग्लव परचेज करने के लिए जाएं तो सब ग्लव्स एक ही शेप के होते हैं, बट व्हेन यू इंसर्ट योर हैंड इनसाइड इट, तो वो बिल्कुल आपके हाथ की शेप का नजर आने लगती है। इट मीन्स कि ये जो चेंज आपके हाथ ने उस ग्लव में इंड्यूस की है, 100% उसी तरह की चेंज एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट करता है। इन अदर वर्ड्स, इस वक्त आपका हाथ सबस्ट्रेट है और ग्लव्स एंजाइम्स हैं, और आपका हाथ उसमें चेंज इंड्यूस करता है, तो आपके हाथ की शेप जैसी उसकी शेप हो जाती है। अगेन रिवीजन, दोनों की 100% वही चीज जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं एक्टिव साइट के अंदर एंट्री, एक्टिव साइट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, और सब कुछ वैसे का वैसे ही है।
प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली चेंज होता है और चेंज होकर ही ये पॉसिबल है कि ES कॉम्प्लेक्स बने और फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स बन सकें।